आज हम बात कर रहे हैं बिहार में रोजगार की संभावनाएं। देखिए, आखिर बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं? सोचने वाली बात है। सबको रोजी रोटी चाहिए। अगर केवल और केवल हम बार बार बोलते हैं किसी के पीछे भागने से नहीं होगा। अगर 2 दिन अगर उसको भूखे छोड़ दिया जाए तो फिर सब कुछ समझ में आ जाता है। तो इसके बावजूद जो लोग भी हैं शासन में, सत्ता में, वो क्यों नहीं समझते हैं कि 2 वक्त की रोटी अपने ही राज्य में, अपने ही क्षेत्र में उनके लिए प्रबंध कर दिया जाए। और कोई भी बड़ी बात नहीं है। जितने इन लोग को अगर देखा जाए और जितने स्कीम लाते हैं ये लोग, और उस पर अगर सही तरीके से काम कर दिया जाए तो आराम से एक कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर की भी जो सरकारें होती हैं, स्थानीय स्तर यानी जो लोकल बॉडीज हैं, ग्राम पंचायत हैं, नगर निगम हैं, उसके ऊपर फिर आप तो देख ही रहे हैं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। फिर भी हमारे यहाँ की जो स्थिति है, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, ठीक है, स्वतंत्रता है, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बिहार में ही देखा जाए रोजगार की संभावना, तो अगर 3 बातों पर ध्यान दिया जाए, अगर बिहार में रोजगार की बात करें तो 3 चीजों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले कृषि आधारित तो हमारे यहां उद्योग को विकसित किया जाए, और कृषि आधारित अगर उद्योग विकसित हो जाएंगे तो रोजगार की संभावनाएं काफी व्याप्त होगी। जैसे चीनी मिल को ही देख लिया जाए। अगर चीनी मिल अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो लगभग बिहार में चीनी मिलों की संख्या 28 है। अब कार्यरत कितने हैं? तो जहां तक हमने अभी जो सर्च किया, 11 के आसपास चीनी मिलें पूरी तरह से कार्यरत हैं, कार्य कर रही है। तो अगर यहां पर वो भी कैसे कैसे चल रही है वो सबको मालूम है। तो इसको सही तरीके से अगर चलाया जाए तो यहां भी रोजगार की संभावनाएं होंगी। दूसरा जो है वो है पर्यटन स्थल। अब पर्यटन स्थल में देख लिया जाए, अगर बोध गया को ही पूरी तरह से डेवलप कर दिया जाए, राजगीर को कर दिया जाए, पटना, वैशाली, रोहतास, कैमूर, इन सभी जगहों को भी अगर कर दिया जाए, इन जगहों पर अच्छे से ध्यान दिया जाए, तो हमारे यहां भी रोजगार की संभावनाएं काफी होगी। पलायन की जो स्थिति है वो रुकेगी। इसके अतिरिक्त और भी, जैसे आप पर्यटन, ऐसा नहीं कि केवल घूमने से ही, कई ऐसे सेक्टर हैं पर्यटन में जिसको डेवलप किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ जो रोजगार की जो संभावना है, जो हम लोग बाहर जो पलायन जो युवा जो करते हैं या जिनको जो जरूरत होती है, वो जो बाहर जो पलायन करते हैं, वो पलायन की जो स्थिति होगी वो नहीं बनेगी। और हमारे यहाँ का युवा ये नहीं चाहते हैं कि मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए। ठीक है, सरकारी नौकरी मिले अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी अगर नहीं मिल रहे हैं तो सरकार को कम से कम इन बातों पर ध्यान देना होगा, चाहे वो पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों। कम से कम युवाओं और विकास के नाम पे राजनीति बंद होनी चाहिए, तब जाकर बिहार में विकास नजर आएंगे। ठीक है, जो भी स्थितियां बनती हैं उस पर सबको मिलकर काम करना होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी जो चीज है जहां से रोजगार की संभावना है, लघु सूक्ष्म उद्योग। लघु सूक्ष्म उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप कर दिया जाए तो रोजगार की संभावनाएं व्याप्त होगी। यानी रोजगार की संभावनाएं हम लोग देख सकते हैं। यानी रोजगार की संभावनाएं जो होंगी वो फिर एक इस स्थिति में पहुंच जाएगी जहां से लोग कहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे बिहार में ही रहना है। तो इस पे सरकार के साथ साथ जो लोग भी हों, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, केंद्रीय मंत्री भी ऐसे नहीं है कि बिहार में उनकी संख्या कम है, सांसद भी ऐसे नहीं है कि 40 के 40 यहाँ पे सांसद हैं। तो इन लोगों को भी सोचना होगा, तब जाके बिहार के विकास
के जो पैमाने हैं वो पूरे हो सकते हैं। यानी मेरा कहना का तात्पर्य यह है कि अगर बिहार में रोजगार की संभावनाएं देखी जाए तो काफी व्याप्त है। कहाँ कहाँ है भाई? तो कृषि आधारित उद्योग में, पर्यटन स्थल को विकसित करके और लघु सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देकर बिहार में रोजगार की संभावनाएं को काफी हद तक सुधारा जा सकता है और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो मेरा एक यहाँ से जो प्रयास था इसको रखने के लिए, आपको मेंस में तो काम आएंगे ही, बीपीएससी में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और दूसरा जो है वो कम से कम लोगों के अंदर एक जागरूकता भी होगी, इसी आधार पे ये टॉपिक को रखा गया। तो चलिए फिर वैसा जो टॉपिक होगा हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।